लार्जली ये उसी की वजह से है। और दूसरा चीन वाला भी, वो भी फैक्टर प्ले आउट हो रहा, अच्छे से प्ले आउट हो रहा है टेक्नोलॉजी शेयर खासतौर पर। आप देखिए गिरावट दिख रही। तो फेड वाला ही बताता हूँ मैं। पहले देखिए चीन में क्या हुआ, कल दोपहर में ऐसा लग रहा था कि वो अपना कुछ रिस्ट्रिक्शन कम करेंगे। रिपोर्ट्स तो आ भी रही थी, उन्होंने प्लान भी किया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने एकदम से वो प्लान स्क्रैप किया। कुछ उस पर्टिकुलर इलाके को छोड़ के जहाँ पे फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है, बहुत सारी बिल्डिंगों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने। तो मतलब इससे लगा कि आपने मतलब एक दिखावे के रूप में थोड़ा सा वो किया, पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए। उसके बाद आपने फिर कर दिया, और अभी भी बिल्कुल रादर अब डेमोन्स्ट्रेशन हो नहीं रहे वहाँ पे, क्योंकि पुलिस ने कब्जा कर लिया है। वहाँ भी वही वर्चस्व वाली लड़ाई है कि आप सब वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे बड़े हो नहीं सकते इंडिविजुअली। तो ये जो खबर दोबारा जब आई तो मार्केट चले और फिर नीचे गिर गए। ये एक तो ये फैक्टर प्ले आउट हो रहा था। दूसरा जो फेड वाली इम्पॉर्टेंट मीटिंग से पहले वो एक स्पीच आने वाली, उसमें लोग सुनना चाहते हैं कि अगर चेयरमैन साहब ने जो इशारा कर दिया वो फाइनल माना जाएगा, क्योंकि फेड के जो अलग अलग गवर्नर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो तो अलग अलग अपने अपने बयान दे रहे हैं। तो इस बैठक से पहले भी लोग आज बहुत ही सतर्क हैं कि क्या होने वाला है। क्या वो, अगर वो ये भी कहते हैं कि हम अभी थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे रेट, तो एक दिक्कत वहाँ पे हो सकती है कि कहाँ पे जाके होगा, क्योंकि बुलार्ड का अपना अलग व्यू है, 5 से 7% की रेंज वो देखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से 1.25% और बढ़ेगा तो 5.25 तक पे जाके ठहर जाएगा, फिर उसी पे लेवल चलता रहेगा, इम्पैक्ट देखेंगे। इन चीज़ों के बीच में मार्केट ना एक दम रोक के बैठा हुआ है कि देखते क्या होता है, उसके बाद वहाँ पे फ्रेश बाइंग या रुझान होगा। दूसरा, इस बीच में देखिए क्या बहुत सारी चीज़ें अपने आप में प्ले आउट होती है। वर्ल्ड का जो बॉन्ड यील्ड का कर्व है वो इन्वर्ट हो गया है, 10 साल वाला 1 से 3 में चला गया। इसका मतलब मोटे तौर पे हिंदी में ये होता है कि आप रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड का कर्व इन्वर्ट हो जाना 1 से 3 साल के सामने 10 साल वाले का, ये अपने एक अलग इंडिकेशन दे रहा है। तो हो सकता है इसको भी पावेल साहब पढ़ रहे हो, तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने और ज़्यादा सख्ती करी तो फिर रिसेशन और गहरा सकता है, तो शायद पलट जाए। तो ऐसे तमाम बैकग्राउंड के बीच में यूएस मार्केट कल ट्रेड हो रहे थे, और एकदम आप फ्लैट कह सकते हैं। फ्लैट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला था, तो इसलिए टेक्नोलॉजी शेयर्स में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर कुछ आया तो वहीं सबसे ज़्यादा पिटाई फिर से होगी। तो मार्केट आप मान के चलिए कि यूएस मार्केट जो है न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव है इस समय, क्योंकि वो ऐसे वर्ष पे खड़ा हुआ कॉशियस है। अगर हल्का सा भी उन्होंने इशारा कर दिया आज कि नहीं हम तो अभी सख्ती जारी रखेंगे, तो फिर बहुत तेज़ी से मार्केट गिरेगा, क्योंकि जो अब तक ऊपर आया है वो फिर फिजल आउट जाए, फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको नीचे। और इतने इवेंट्स लगातार लगे हुए हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि वो 14 तारीख की बैठक भी है। दूसरा, क्रूड के फ्रंट में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी 85 के ऊपर आ गया ब्रेंट। नहीं, वो फिर से नीचे गिरा, उसमें भी वही हो रहा है अभी। वो कल क्या हुआ देखिए, एक फ्लैट हो गया 85। एक खबर ये कल चल रही थी कि वो प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, ये लगातार कंफ्यूजन चलता रहा। कल फिर से ये खबरें हुई कि नहीं साहब फ्लैट रखेंगे, वो पुरानी वाली जो उनका प्रोडक्शन का रूल है उसी को फॉलो करेंगे 2023 में पूरा। तो कल देखिए 3% चढ़ने के बाद नीचे गिर गया। कल 85 के आसपास टच कर लिया था हमने। हाँ, और फिर नीचे आया है क्योंकि उसको लग रहा है प्रोडक्शन कट नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्रूड के बारे में अभी कोई राय मत बनाइए संडे तक, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राइस कैप आना है, चाइना में क्या हो रहा है, तो वो बड़ा वोलेटाइल है। लेकिन फिलहाल क्रूड 83 के आसपास ट्रेड करा, जो भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। और इंडिया में न्यूज़ डेवलपमेंट बहुत है, गुजरात चुनाव परिणाम आना है, फिर अपनी क्रेडिट पॉलिसी है, तो जीडीपी है न्यूज़ फ्लो के लिए नेक्स्ट वीक तक। आने वाले दिन क्या, कल और आज के बीच में हेडलाइन ही देख लीजिए, प्रोड्यूसर साहब कितनी ले आया आज 3 से कितने 7-8 कर दी, तो आज के दिन की अहमियत तो वैसे ही बढ़ गई है। हाँ, जीडीपी के आंकड़े जो आने हैं ना, वो हेडलाइन अखबारों की ठीक है, हमारा आपके सुनने के लिए, मार्केट्स के लिए पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि डेटेड है सितंबर क्वार्टर के। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कल आने वाले ऑटो सेल्स के नंबर्स हो जाएंगे, जो ताजा डिमांड की तस्वीर देंगे। लेकिन ये रिलेटिव कॉशन से पॉवेल साहब की स्पीच का इंतजार, एब्सोल्युटली बिल्कुल उसी का इंतजार है, क्योंकि आशीष आपको याद होगा पिछला जो उनकी पॉलिसी आई थी जिसमें उन्होंने रेट हाइक किया था, उससे पहले एक वो जो अनाउंसमेंट थी उसमें मार्केट एकदम से बहुत तेज आया था। पहले रिलीज दी थी तो मार्केट तेज हुआ था। रिलीज में मार्केट बहुत तेज था। डाउ